हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ राज एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो ये वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी इज़ बेसिकली एनडीए मैथ्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर साल आपके 8 से 10 क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछे जाते हैं एंड बहुत ही हाई स्कोरिंग टॉपिक है। सो प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम 3-4 और वीडियोज़ लेकर के आने वाले हैं। अगर आपने ये चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। 2019 सेकेंड पेपर तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे अपलोड करके दूंगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू अस 3 स्टूडेंट। ठीक है, 3 स्टूडेंट है हमारे पास और 3 स्टूडेंट को हमने स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी एंड सी। ठीक है, ए एक स्टूडेंट है, बी एक स्टूडेंट एंड सी एक स्टूडेंट है। ध्यान से सुनना। एंड देयर चांसेस ऑफ सॉल्विंग इज 1/2, 1/3 एंड 1/4। ठीक है, ए के सॉल्व करने का चांस है 1/2 मीन्स प्रोबेबिलिटी, बी के सॉल्व करने के चांस है 1/3 एंड सी के सॉल्व करने का चांस है 1/4। ओके, सो द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि प्रॉब्लम विल बी सॉल्व का क्या मतलब होता है। कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सी, अगर ए ने सॉल्व किया, बी ने नहीं किया, सी ने नहीं किया, दैन ऑल्सो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अगर ए ने किया, बी ने भी कर दिया और सी ने नहीं किया, दैन ऑल्सो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। सो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये चेक करो कि अगर ए ने भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया, बी ने भी नहीं किया और सी से भी क्वेश्चन नहीं बना, दैन मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ये जो स्टैटिस्टिक्स का जो क्वेश्चन दिया गया था वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। एंड इसको अगर मैं से 1 में से माइनस कर देता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा ये क्वेश्चन का। समझ आ रहा है आपको? तो मैं सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूंगा कि ए के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी, तो ए के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, बी के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/3 एंड दैट इज नथिंग बट 2/3 एंड सी के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/4 दैट इज नथिंग बट 3/4। सो जस्ट मल्टीप्लाई बिकॉज सी ऑल दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसी को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं बिकॉज ये सॉल्व करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बी करेगा या नहीं करेगा, या बी करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सी करेगा कि नहीं करेगा। तो ये तीनों के नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है। सो जस्ट multiply it out 1/2 into 2/3 into 3/4 and then एक से इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये कितना आंसर आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, दैट इज नथिंग बट 1/4 एंड 1 - 1/4 इज नथिंग बट 3/4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 3/4 है यहाँ पे। यस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, और सी ये जो इंडिपेंडेंट इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, ये एनडीए में आपको बार बार क्वेश्चन, ये 2015 के हैं बट टिल 2018 आपको इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, सो विल गो टू सेकंड क्वेश्चन। अ बैग कंटेन 4 वाइट बॉल्स एंड 2 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, एंड द सेकंड बैग, अनदर बैग कंटेन 3 वाइट बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, एक बैग के अंदर मेरे पास, ठीक है, एक मैं बैग ले लेता हूँ, इस बैग के अंदर 4 वाइट बॉल है एंड 2 ब्लैक बॉल है। इज इट करेक्ट? यस, दिस इज करेक्ट। एंड अनदर बैग कंटेन्स 3 वाइट बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। तो यहाँ पे 3 वाइट बॉल है एंड 5 हमारे पास क्या है, ब्लैक बॉल है। इफ़ 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, ठीक है, यहाँ से भी एक बॉल निकाला, यहाँ से भी एक बॉल निकाला, देन द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज वाइट एंड अनदर 1 इज ब्लैक। ओके, ठीक है। सी, पहला हम ये देख लेते हैं कि या क्या मतलब पहला वाला ब्लैक हो सकता है, दूसरा वाला वाइट हो सकता है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला वाला वाइट होगा और दूसरा वाला ब्लैक होगा, क्योंकि उन्होंने यही पूछा कि 1 इज़ वाइट एंड अदर 1 इज़ ब्लैक। 2 और हो सकते हैं कि दोनों भी ब्लैक होंगे और दोनों भी वाइट होंगे, लेकिन हमें इसके बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं है, तो इसको हम करेंगे ही नहीं ना, हम बस इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। ये 4 टोटल कॉम्बिनेशन थे बट हमें इनका ही आंसर निकालना है। तो पहले वाले से ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/6 बिकॉज 2 ब्लैक बॉल है एंड टोटल बॉल इज 6। एंड दूसरे वाले से वाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/8 एंड प्लस बिकॉज दिस इज 1 इवेंट एंड दिस इज अनदर इवेंट, और इनके बीच में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, एंड देन यहाँ पे प्लस आएगा एंड पहले वाले से वाइट आने की प्रोबेबिलिटी है 4/6, दूसरे वाले से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी है 5/8। नाउ जस्ट सॉल्व इट। तो टेक द एलसीएम, 8 6 ज़ा 48, तो यहाँ 48 लेंगे, 3 2 टाइम्स 6 प्लस 5 4 टाइम्स 20। सो द करेक्ट आंसर इज 26/48 इज द करेक्ट आंसर। देखो तो यहाँ पे है क्या, 26/48, इट मीन्स दैट 13/24। अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, so we'll go to next question. Next question is 2 events A and B are such that, okay, such that your probability of not B,
ध्यान देंगे यहाँ पे 2 इवेंट A एंड B, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट B, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार इज गिवन एज 0.8। एंड ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, A यूनियन B इज 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B has already occurred, okay, this is called as conditional probability. Probability of A when B has already occurred is nothing but 0.4. So what is the probability of A? तो ध्यान से देखो, ये A यूनियन B जब मुझे मिल चुका है तो A यूनियन B का फॉर्मूला तो यही होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, क्या हो गया ये, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ओके, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। दैट्स इट। समझ आ रहा है आप लोगों को? ओके, सो नाउ अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि A यूनियन B इज गिवन, ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A तो हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B हम निकाल सकते हैं यहाँ से, ओके, 1 में से सब्सट्रैक्ट कर दो तो इट विल यू विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ B एज 0.2, ओके, एंड A इंटरसेक्शन B हमें निकालना है, वो कहाँ से निकालेंगे, वो यहाँ से निकालेंगे, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज़ ऑलरेडी अकर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, वो तो निकालना है, एंड दिस वन इज गिवन एज 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B तुमने क्या निकाला 0.2, सो दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B एंड पुट इट हियर, यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या निकल करके आ जाएगा, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज गिवन 0.5, ध्यान से देखेंगे आप लोग, इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A तो हमें फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 0.2 एंड माइनस ऑफ, इनको सॉल्व करो, 4 2 ज़ा 8 तो 0.08, देन सॉल्व इट, ओके, तो ये 0.3 हो जाएगा एंड प्लस 0.08 हो जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाएगा, तो 0.38 हो जाएगा, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ओके, ये है क्या यहाँ पे, ओके, दिस C ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके, विल गो टू दिस क्वेश्चन, ओके, ये तुम्हारे पास 2018 का पेपर है, 2018 का सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ओके, सो इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन X Y एंड Z, ठीक है, X Y और Z हमारे पास मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बोल्ट्स, ठीक है, मशीन X है, मशीन Y है एंड मशीन Z है, 3 मशीन्स हैं हमारे पास, और ये तीनों मशीन्स हमारे पास क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बोल्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दैट कंसिस्ट 25, 35 एंड 40%, तो X हमारे पास 25% कंसिडर कर रहे हैं, Y जो है 35% बोल्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और Z जो है हमारे पास 40% बोल्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ओके, टोटल आउटपुट, ओके, ठीक है, ये जो पूरी की पूरी कंपनी जो है उसमें जितने भी बोल्ट्स निकल रहे हैं ये तीनों मिलकर के इतना कंट्रीब्यूशन है इनका, एंड इनके एंड दीज मशीन्स रेस्पेक्टिवली 2, 4 एंड 5% आर डिफेक्टिव, तो इसका 2% डिफेक्टिव हो गया, इसका 4% डिफेक्टिव हो गया और इसका 5% डिफेक्टिव हो गया, ओके, एंड अ बोल्ट is drawn at random from the product and that is found to be defective, what is the probability that it was manufactured by machine X, ठीक है, मशीन X से प्रोड्यूस था, इसके क्या प्रोबेबिलिटी है अगर ये हमारे पास डिफेक्टिव है तो, सो इसको हम लोग बेस थ्योरम को बोलते हैं, एंड बेस थ्योरम को कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट ध्यान देंगे यहाँ पे कि टोटल प्रोबेबिलिटी हम नीचे लिख देंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी इज दैट कि यहाँ से चूज होने की क्या प्रोबेबिलिटी थी 25/100 और वहाँ से डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी थी 2/100 प्लस इसको चूज होने की क्या प्रोबेबिलिटी थी 35/100 एंड वहाँ से डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी थी 4/100 एंड प्लस यहाँ से चूज होने की 40/100 एंड दिस इज नथिंग बट 5/100 एंड दे आर आस्किंग कि ये x से होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो दिस इज योर x, दिस इज योर x, सो इसको ऊपर में पुट कर दो 25/100 इंटू 2/100, ओके, सो जस्ट सॉल्व इट, 100 पूरा नीचे का और ऊपर का ये 1 पे 4 zeros कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर बचा 50, 25 2 टाइम्स 50 और नीचे बचा 50 प्लस, ध्यान देंगे 50 प्लस 35 इंटू 4 कितना होता है, ओके, 4 3 ज़ा 120 एंड प्लस 2 तो 140 आ जाएगा ये, एंड दिस इज़ 140 एंड प्लस, और ये तीसरा कितना आ जाएगा 200, सो दिस इज़ नथिंग बट 50 डिवाइडेड बाई 340 390, इसका मतलब 5/39 इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ओके। We'll go to next question. 8 coins are tossed simultaneously. This is again 2018 question. 2018 क्वेश्चन है। अभी आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियोस मैं लेकर के आने वाला हूँ जिसमें 2019 तक के सेकंड पेपर के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी, ओके। 8 coins are tossed simultaneously, ओके, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड, सी एटलीस्ट 6 हेड का क्या मतलब होता है, ओके, यहाँ पे हम बाइनोमियल को अप्लाई करेंगे कि 6 हेड आएगा तो 2 टेल भी आ सकता है, 6 और 2 8 हो जाएंगे, एटलीस्ट मतलब 6 हेड आएंगे तो क्या तो कम से कम 6 हेड हो सकते हैं, 7 हेड भी तो हो सकता है, तो एक टेल हो जाएगा यहाँ पे,
ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एक टेल हो जाएगा, और अगर 8 हेड हो जाएंगे तो टेल नहीं होगा एक भी। ओके, सो हाउ टू सॉल्व इट, सो यू नो दैट कि n इज नथिंग बट योर टोटल नंबर्स, जैसे 8 है हमारे पास, एंड r जो है यहाँ पे अगर मैं हेड आने की बात करता हूँ तो पहले अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ p की बात करता हूँ तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो जाएगी, एंड q यू नो दैट n c r p टू द पावर ऑफ r and q to the power of n minus r, this is your formula for binomial. ओके, सो q यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 minus 1/r, सो दैट इज ऑल्सो 1/2, तो यहाँ ईजी है बनाना अपने लिए। सो दिस इज नथिंग बट, अगर मैं 8c6 की बात करता हूँ तो 1/2 रेज टू द पावर ऑफ 6 एंड 1/2 रेज टू द पावर ऑफ 2, ओके, एंड प्लस again next one is 8c7 1/2 raised to the power of 7 and 1/2 raised to the power of 1, and plus 8c8 1/2 raised to the power of 8 and 1/2 raised to the power of 0 अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो है 1/2 एंड 1/2, तो इनके पावर्स को मैं ऐड कर सकता हूँ दोनों ही जगह, तीनों जगह पे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 1/2 रेज टू द पावर ऑफ 8 को बाहर ले लूँगा, सो ये जो आ जाएंगे 8c6 प्लस 8c7 प्लस 8c8 हमारे पास अंदर आ जाएगा। सो यू नो दैट 8c8 इज नथिंग बट 1, 8c7 इज नथिंग बट योर 8 हो जाता है, एंड 8c6 कितना होगा, इसको थोड़ा सॉल्व करो तो तुम 8 फैक्टोरियल में 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 से 4, 6 से 6, 7 4 जा 28, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, ओके, 7 4 जा 28, तो ये कितना आ गया तुम देखो तो एक बार, 28 प्लस 1 29 एंड देन 8, ओके 37 एंड 2 रेज टू पावर ऑफ 8, सो दिस वन इज योर करेक्ट आंसर 37, ये 1/2 रेज टू द पावर ऑफ 8 तो बाहर था ही था, इसको अगर तुम थोड़ा सॉल्व करोगे तो 37/256 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन इज 3 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन, दिस अगेन 2018 क्वेश्चन, 2018 का सेकंड पेपर, ये तीनों क्वेश्चन मैंने वहीं से लिए थे। ओके, सो 3 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन कंटेन्स 3 गर्ल्स एंड 1 बॉयज़, ठीक है, हमारे पास 3 गर्ल्स है और 1 बॉय है पहले वाले ग्रुप में, दूसरे वाले ग्रुप में 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़ है, एंड तीसरे वाले ग्रुप में 1 गर्ल है एंड 3 बॉयज़ है, तो ये 3 हमारे पास ग्रुप हो गया। 1 चाइल्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ग्रुप, द प्रोबेबिलिटी दैट 3 सेलेक्टेड कंसिस्ट ऑफ 1 गर्ल एंड 2 बॉयज़, ठीक है, एक गर्ल और 2 बॉयज़ आने के क्या चांसेस है, तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि क्या हो सकता है। पहला ये हो सकता है कि पहले वाले ग्रुप से तुमने गर्ल को सेलेक्ट किया तो दूसरे वाले से तुम्हें बॉयज़ और तीसरे वाले से बॉयज़ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर ये भी हो सकता है कि पहले वाले से तुमने बॉयज़ को सेलेक्ट किया, ओके, पहले वाले से तुमने बॉयज़ को सेलेक्ट किया तो दूसरे वाले से तुम्हें गर्ल एंड तीसरे वाले से बॉयज़ सेलेक्ट कर लिया, एंड ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले से भी बॉय आ गया, दूसरे से भी बॉय आ गया, तो तीसरे से गर्ल आ जाएगा। इज़ इट करेक्ट? ये 3 हमारे पास कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, समझ आ रहा है? अब इसको सॉल्व कर दो, तो पहले वाले से गर्ल के सेलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय, सो 3/4, एंड दूसरे वाले से बॉय के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और तीसरे वाले से बॉय के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, ओके, सो 3/4 इंटू 1/2 इंटू 3/4। नाउ पहले वाले से बॉय के सेलेक्ट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये प्लस करेंगे यहाँ पे, सो पहले वाले से बॉय के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, गर्ल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है अगेन 1/2 दूसरे वाले से, ओके, एंड तीसरे वाले से बॉय के सेलेक्ट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वापस से 3/4, ओके, एंड देन आफ्टर ये कितना आ जाएगा, पहले वाले से बॉय के सेलेक्ट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ओके, बॉय के सेलेक्ट होने की 1/4, एंड अगेन दूसरे वाले से बॉय के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, एंड गर्ल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। इज इट करेक्ट? तो सॉल्व इट, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो नीचे तो पूरा का पूरा 32 आ जाएगा, एंड ऊपर लिखेंगे 3 3 जा 9 यहाँ पे आएगा, प्लस 3 1 जा 3 यहाँ पे आएगा, एंड 1, सो दिस इज नथिंग बट 13/32 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, 13/32 is 2. So in this question it is given 3 dices are thrown simultaneously, 3 dices को हमने एक साथ फेंका, so what is the probability that the sum of the 3 faces is at least 5, कि कम से कम 5 होगा। तो अगर मैं बताऊं कि अगर सैम्पल स्पेस हम बनाते हैं तो एक डाइस, देखो सैम्पल स्पेस इसका बहुत बड़ा आएगा, एक डाइस अगर हम फेंकते हैं तो टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, अगर 2 फेंकेंगे तो 6 × 6, अगर 3 फेंकेंगे तो 6 × 6 × 6, मतलब 216 नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी देयर। और अगर तुम्हें इन तीनों का सम, लाइक फर्स्ट फेज पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, तीसरे पे 3 आया, तो कितना हो गया इन सबका सम 6 हो गया। पहले पे 1 आएगा, पहले पे 4 आया, अगले पे 5 आया, तो ऐसे कितना हो गया 5 4 9 एंड 1 10, इस तरीके से हमारे पास हो जाएंगे। तो ऐसे ढेर सारे हो जाएंगे, बिकॉज इनका एडिशन कहाँ तक जा सकता है 1, 1, 1, मतलब 3 से लेकर के 18 तक इनके एडिशन जा सकते हैं।
तो दे आर आस्किंग कि 5, 6, 7 आगे वाले सारे नंबर्स निकालो। तो इट्स बेटर कि तुम 3 और 4 के लिए निकालो और 1 से सब्ट्रैक्ट करो। तो 3 कब आएगा? जब 1, 1, 1 तीनों पे रहेगा। एंड 4 कब आएगा? जब 1, 2, 1, 1, 1, 2 एंड 2, 1, 1। तो ओनली दीज 3 कॉम्बिनेशंस फॉर 4 एंड दिस कॉम्बिनेशन फॉर 3 इज पॉसिबल। ओके, सो इसका अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, सो दैट इज नथिंग बट 4/216। बट दिस इज नॉट योर आंसर, अपोजिट टू दिस इज योर आंसर। तो 1 माइनस अगर कर लेंगे, ओके, बिकॉज ये आया कि 3 और 4 आने के चांसेस, और उन्होंने बोला कि 5 के ऊपर आने चाहिए और 5 भी आना चाहिए। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 216 माइनस 4 मतलब दैट इज नथिंग बट 212 डिवाइडेड बाई 216। ओके, 212 डिवाइडेड बाई 216। सो यू विल डिवाइड इट, इसको डिवाइड करो तो 2 से ये 4 से अगर हम करेंगे तो 4 5 टाइम्स एंड 4 4 जा, तो 54 है। बट ये ऊपर में 2 5 टाइम्स एंड 4 3 टाइम्स, तो 53/54 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 53 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, सो 53/54 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज अ पॉइंट इज चूजन एट रैंडम इनसाइड अ रेक्टेंगल मेजरिंग 6 इंचेस बाई 5 इंचेस। ठीक है, एक रेक्टेंगल है जो कि 6/5 मतलब इधर 6 इंच है और इधर हमारे पास कितने इंच है? इसका 5 इंचेस है। ओके, एंड एक रैंडमली कोई भी पॉइंट ऐसा अंदर डाल दिया, ऐसा कोई तो भी एक पॉइंट ऐसा अंदर ले लिया। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली सेलेक्टेड पॉइंट इज एट लीस्ट 1 इंच फ्रॉम द एज। अच्छा, इससे 1 इंच दूर होगा एजेस से, तो 1 इंच 1 इंच बनाओ, इधर से 1 इंच छोड़ के, इधर से 1 इंच छोड़ के, तो यहाँ पे ले लो, तो यहाँ से 1 इंच हो जाएगा, यहाँ से 1 इंच हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ से 1 इंच आ जाएगा, तो इधर से 1 इंच और इधर से 1 इंच आ जाएगा, तो ये 6 में से 1 1 चला गया, तो ये 4 बचेगा। और इधर से अगर 1 इंच और इधर से अगर 1 इंच जाएगा तो 5 में तो ये कितना बचेगा? 3 बचेगा। ओके, एंड दे आर आस्किंग कि वो इसके अंदर हो, तो इसका एरिया बड़े वाले एरिया के कंपेयर में कितना है? लेट अस सपोज एरिया जो अंदर वाले का है दैट इज नथिंग बट 4 × 3 12, और जो बाहर वाले का एरिया है वो कितना है? 6 × 5 दैट इज नथिंग बट 30। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दिस 12 डिवाइडेड बाई 30 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, नीचे में हमने टोटल एरिया ले लिया बिकॉज उस एरिया के अंदर कहीं भी ये वाला पॉइंट आ सकता था। समझ आ रहा है? ये वाला जो पॉइंट है उस एरिया के अंदर कहीं भी आ सकता था। सो दिस इज 12 अगर उन्होंने यहाँ इसके पास पूछा होता तो इसको 1 में से माइनस कर देता मैं। समझ आ रहा है? सो 12/30। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 2 टाइम्स एंड 6 5 टाइम्स, 2/5। 2/5 है क्या? येस, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिव। बहुत ही इजी क्वेश्चन, देखो ये सारे 2016 के क्वेश्चन है एंड 17 18 में भी सेम यही लेवल है। ऐसा कुछ नहीं है कि लेवल काफ़ी बढ़ गया है। मैं तुम्हें 19 के क्वेश्चन भी कराऊंगा, 18 के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने 3 लिए एंड जितने भी वेराइटीज़ के क्वेश्चन है वो मैं लूँगा। अभी प्रोबेबिलिटी के ऊपर तुम्हें 3-4 और वीडियोज़ मिलेंगे, सो डोंट वरी। ओके, एंड तुम्हारे एनडीए पेपर के पहले तुम्हारे सारे के सारे जितने भी इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं तुम्हें सॉल्व करके दूंगा। ओके, सो नाउ यहाँ पे ध्यान से देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिव। तो पहला वाला अगर हेड आएगा तो दूसरा टेल, तीसरा हेड आ सकता है, बट दिस इज नॉट द चांस। पहले वाले टेल के साथ भी तो स्टार्ट हो सकता है, तो टेल हेड टेल भी तो हो सकता है। तो इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो हेड टेल हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 मतलब 1/2 × 1/2 × 1/2। ओके, और इसकी भी तो वही होगी, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाई 2 कर लो, तो नथिंग बट 1/4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 independent event A and B have a probability of A 1/3 and probability of B 3/4. So what is the probability that exactly one of the event A or B will occur? See, A के होगा तो B नहीं होगा एंड A नहीं होगा तो B होगा, दिस इज एग्जैक्टली वन ऑफ देम। 2 और चांसेस है, एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी ले चुका है इसके ऊपर, जो दोनों ही हो सकते हैं या एक भी नहीं होगा। तो ये दोनों चांसेस फिलहाल हमें नहीं कंसिडर करने। हमें किसको कंसिडर करना है? इन दोनों को कंसिडर करना है एंड इसका आंसर निकालना है। सो अकरेंस ऑफ A इज 1/3 एंड नॉट अकरेंस ऑफ B, सो B इज 3/4, सो 1 - 3/4 तुम्हें पुट करना, दैट इज 1/4। ओके, एंड A का नहीं होने का चांसेस 2/3 एंड B के होने का चांसेस 3/4। सो जस्ट सॉल्व इट। सो दिस इज नथिंग बट 4 3s are 12, सो 1 + 3 2s are 6, दैट इज 7/12। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। An insurance company insured 2,000 scooters, 4,000 cars and 6,000 truck drivers. So the probability of an accident involving a scooter driver, a car driver and truck driver. Okay, ठीक है, उसने 2,000
स्कूटर 2000 स्कूटर्स को उसने इंश्योरेंस किया हुआ है, 4000 कार्स को उसने इंश्योरेंस किया हुआ है, एंड 6000 उसने किसको इंश्योरेंस किया हुआ है, ट्रक्स को इंश्योरेंस किया हुआ है। एंड इसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.01, 0.03 एंड 0.15, नॉट 05, 0.15। ओके, सो नाउ इनके एक्सीडेंट होने की ये प्रोबेबिलिटी है और इनके इंश्योरेंस की ये प्रोबेबिलिटी है। सो वन ऑफ द पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन इज अ स्कूटर ड्राइवर, पर्सन एक स्कूटर ड्राइवर था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी। ओके, सो दिस इज अगेन अ बेस थ्योरम। सो पहले नीचे हम टोटल प्रोबेबिलिटी पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो वो बंदा स्कूटर वाला होगा, उसके क्या चांसेस है। तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इज 6, 4, 10 एंड 12, सो 12000 इज द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड 2000 इज द स्कूटर। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग स्कूटर आउट ऑफ 12000, दैट इज नथिंग बट 2000 डिवाइडेड बाय 12000, 1/6। तो स्कूटर के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है एंड उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 1/100 है। ओके, प्लस इसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, ये क्या है हमारे पास, ये कार है हमारे पास, तो 4000 दैट इज 1/3 इंटू उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 3/100 है एंड 6, सो दिस इज 1/2 एंड इसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 15/100 है। ओके, एंड देन आफ्टर न्यूमरेटर, सो इट इज़ अ स्कूटर ड्राइवर, तो ये स्कूटर ड्राइवर होगा, इसकी क्या चांसेस है। सो यू विल पुट इट इन न्यूमरेटर, इसको तुम न्यूमरेटर में पुट करोगे। ओके, सो नाउ सॉल्व इट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ओके, पूरे के पूरे को सॉल्व करो, इसको ऊपर में आ जाएगा 1/600, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 100 तुम कैंसिल भी कर सकते हो, 1/100, 1/100 सब में से निकाल के। ओके, सो लेट अस सपोज अगर तुमने 100 हटा दिया, मैं इसको 100 हटा ही देता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट वन इज दिस इज़ 1/6 ऊपर में बचेगा, यहाँ 1/6 बचेगा, यहाँ ये 3 और 3 अगर तुम कैंसिल करते हो तो 1 बचेगा एंड यहाँ क्या बचेगा, 1/100 तो तुमने बाहर निकाले, 15/2 बचेगा। ओके, 15/2 बचेगा, तो 1/6 तो ऊपर है ही और नीचे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 है तो दिस इज़ 1 + 6 + 50, 2 3 = 6, तो 15 3 = 45। ओके, एंड दिस 6 एंड दिस 6 इज़ गॉन, तो ये कितना हो जाएगा 1/46 and 1/52. So 1/52 is the correct answer. Option A is the correct answer for this question. Okay? So ये हमारा आज के लिए वीडियो था। ओके, आप लोग इसको ज़रूर देखें, लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो इस चैनल को, बिकॉज अभी इस टॉपिक के ऊपर ही 2-3 वीडियोज़ मैं और लेकर के आने वाला हूँ और बाकी सारे टॉपिक के ऊपर भी वीडियोज़ आएंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो वो वीडियो भी आप जा कर के ज़रूर देखो। ओके, थैंक यू सो मच।